जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो क्या गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है, आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। आज हम भले अपने सुख में जी रहे हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है मेरे यहाँ धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया, कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का, फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है। पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहाँ होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार, सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव, तो किस काम? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया, उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हो गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो, उस देवदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता, अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता। केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोग दे,
अच्छे पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे। तूने मुझे रोका कैसे? तू मुझे जानता नहीं है, हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे, बोल दिया ना एक बार नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन? लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है? कुछ नहीं। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल